जय हिंद। देखो, ये आरआरबी का जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर 1 को एटलीस्ट आप देख कर आए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज बताया गया है कि कैसे प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में हम लोग फटाफट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेक्चर। और उसके पहले एक बात और ये है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग 150 200 क्वेश्चन जो है दोनों चैप्टर में हो चुके हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, बस इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। देखो किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। और 20% लड़के और 25% लड़की जो है इनको मिलता है छात्रवृत्ति। तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। तो देखो भाई, करना क्या है, आसान वाला तरीका बिना एक्सपेक्स के, बॉय और गर्ल कितना अनुपात है, 3:2, ठीक है। देखो क्वेश्चन में अनुपात दिया है, प्रतिशत दिया है, और जो ऑप्शन है उसमें भी प्रतिशत ही है। तो आप यहां पर स्वतंत्र हो जाते हैं। ध्यान से समझना हम क्या बताने जा रहे हैं कि जब किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर कोई संख्या न दी हुई हो तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले लें, ठीक है। तो अब जैसे 3:2 है, देखो ये सब ट्रिक जो है ना काम आता है एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में बनाने में, ठीक है। तो 3:2 को अपने सुविधा के हिसाब से 300 और 200 ले लेते हैं कि 300 लड़का और 200 लड़की रही होगी। अब देखो 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिला, ठीक है। तो 300 का 20% कितना होगा भाई, तो लिख के बनाओगे क्या। देखो 300 का 10% क्या होगा, 30, तो 20% होगा 60। आ रहा बात समझ में। इतनों को छात्रवृत्ति मिला तो कितने बच गए, 240 बच गए, ठीक है। और 25% लड़कियों को मिली, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 200 में 1/4 मतलब 50 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, तो घटा दोगे तो 150 लड़कियों को नहीं मिली। तो बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो भाई 240 और 150 कितने हो गए, 390। और कितने में भाई, तो 3 2 500 में, 500 में 390 को अगर नहीं मिली तो हम लोग 5 से इसको काट सकते हैं ना, नीचे आएगा 100 और ऊपर वाला क्या आ जाएगा भाई, तो ऊपर आ जाएगा 39 दूना 78, ठीक है। मतलब 78% बच्चे ऐसे थे जिनको की छात्रवृत्ति नहीं मिली। आया बात समझ में। अगर ये चीज नहीं करोगे डायरेक्ट, जो ये 20% निकालने वाला बात है या यहाँ 25% निकाले, तब फिर आप लोग को ऐसे लिख लिख के करना पड़ेगा, 300 गुना 20% मतलब 20/100, 2 0 काटे फिर 60। तो भाई मेरे इसीलिए सबसे शुरू के लेक्चर में आप लोग को बता दिया था कि 20% का मतलब क्या होगा, तो 1/5 होगा, है ना। 25% का मतलब क्या होगा, तो 1/4 होगा। अगर इसको याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद रखोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं एनटीपीसी। एक कमेंट याद आ गया मेरे को, एक कमेंट आया था बहुत अच्छा कि सर मेरा गणित वीक है। जनरली इस तरह का कमेंट अधिकतर बच्चों का होता है कि सर मेरा गणित वीक है, कम समय में कैसे करें, क्या तरीका है। देखो भाई, ये जो प्लेलिस्ट आप लोग के लिए तैयार किया जा रहा है ना, ये बस इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि एग्जाम को फोकस करते हुए आप आसानी से पूरा सिलेबस भी पढ़ लें और ज़्यादा समय भी ना लगे, ठीक है। केवल एग्जाम को टारगेट करते हुए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आरआरबी का पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा। और देखो गणित वीक जो होता है ना, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका मेहनत कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत अच्छा करो, थोड़ा सा बाकी लोगों के मुकाबले समय ज़्यादा दो। अगर कहीं किसी जगह पे कम पड़ रहा है, तो जैसे गणित अगर लग रहा है कि कमजोर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। एफर्ट बढ़ाएंगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, सीधी सी बात है। एक हम लोग पुराना कहावत कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। मतलब जितना अभ्यास करते जाएंगे, अगर बुद्धि नहीं भी खुल रही है तो खुल जाएगी, ठीक है। देखो इसीलिए कहा गया है। और क्या कहा दूसरा लाइन की, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। किसी कुएं का जो जगत होता है बाउंड्री, उस पर अगर रस्सी बार बार बाल्टी की आती जाती है तो वो मामूली कमजोर सा रस्सी जो है वो उस पत्थर को घिस देता है। तो आप अपना रास्ता बना सकते हैं, कमजोर खुद को नहीं समझना है, ठीक है। जब उड़ने का हौसला हो तो नए पंख आ जाते हैं, और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते चलो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ोगे ना, रास्ता नजर आएगा। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, बहुत बढ़िया। जबकि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए।
यदि 325 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत चीज़ अभी बताते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज़्यादा आए नहीं है। ठीक है, देखो एग्जाम में कौन कौन सा पेपर है भाई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, और इन्हीं दोनों का बात ही है। ठीक है, तो देखो मान लो ये फिजिक्स का सर्किल था। ठीक है, थोड़ा अच्छा सर्किल बनाए, चलो एक अच्छा सर्किल बनाया जाए भाई, एक अच्छा सर्किल बनाया जाए। ये है फिजिक्स का सर्किल। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, रसायन विज्ञान। चलो रसायन विज्ञान का भी सर्किल बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि 80% छात्र जो है वो भौतिक विज्ञान में पास हुए। ठीक है, कितने पास हुए, 80%, 80%। और 70% छात्र जो है, 70% छात्र जो है वो रसायन में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र जो है दोनों विषय में फेल हो गए। ठीक है, दोनों विषय में फेल हो गए। मतलब कि अगर हम लोग फेल वाला हिसाब किताब करें तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं कि फेल का हिसाब निकालते हैं। ठीक है, चलो फेल का हिसाब कैसे करेंगे, देखो 80% और 70% जो था ना, अब 80% छात्र अगर भौतिक विज्ञान में पास हैं, 80% अगर भौतिक विज्ञान में पास हैं तो 20% जो है वो फेल वाले हैं, और 70% रसायन में पास हैं तो ये 30% जो हरा वाला सर्किल है वो केमिस्ट्री में फेल है, और जो दोनों में फेल है, दोनों में फेल है वो कितने हैं भाई, तो ये 15% है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुल फेल निकाल लें, कुल फेल का प्रतिशत निकाल लें तो मजा आ जाएगा। देखो जैसे अगर हम लोग फेल की बात करें, ठीक है, तो अगर ये हरा वाला सर्किल 30% है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 20% में 15% ये बीच वाला है तो ये बचा हुआ हिस्सा 5% होगा। मतलब ये हरा वाला सर्किल प्लस 5% अगर हम लोग कर दें, मतलब 35% अगर हम लोग कर दें तो ये टोटल सर्किल हो जाएगा, मतलब ये प्लस ये पूरा फेल वाला हिसाब किताब जो है वो 35% का है। कैसे आया समझ में आया, हरा वाला सर्किल प्लस 5%, तो ये 5% कैसे आया था, इस 20 वाले में से इस 15 को घटा के। अगर इधर से नहीं दूसरी तरफ से करना चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। देखो 30 में से अगर 15 घटाओगे तो ये वाला हिस्सा 15 होगा, और पूरा 20 में से ही 15 जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। तो फेल कितने हैं, 35%। तो पास कितने होंगे भाई, देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कुल विद्यार्थी 100% रहा होगा, उसमें 35% फेल है तो पास कितना हो जाएगा भाई, तो 65%। और इसी 65% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 325 है ना, क्योंकि 325 छात्र क्या थे, दोनों विषय में पास थे। ये 65% पास वाले हैं। ठीक है, जो दोनों विषय में पास थे, फेल कहीं नहीं था। फेल का जो ये हिस्सा था ना, ये जो बाउंड्री लाल हरा वाला बाउंड्री है, इसको काट के हम लोग हटा दिए। 35% जो है वो फेल है। कैसे फेल है, तो या तो भौतिकी में फेल है, या तो रसायन में फेल है, या दोनों में फेल है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हम लोग हटा दिए, चाहे वो किसी भी विषय में फेल हो या दोनों में फेल हो। तो 65% का मान अगर 325 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, तो देखो देखने से ही समझ में आ रहा है कि 60 बचे 300, 5 बचे 25, 1% मतलब 5 आ रहा है, और 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 100% हो जाएगा 500, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। आया बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 70 अंक मिले, 20 अंक से फेल हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो बहुत दुखद घटना है ये कि एक लड़के को 70 अंक मिला, 20 नंबर से फेल हो गया, है ना। मतलब अगर 20 नंबर और आते तो पप्पू पास हो जाता, उसको 40% वाला जो कट ऑफ था ना वो पार हो जाता। नहीं, पास मार्क जो होता है कि 40% पास मार्क है, एटलीस्ट उतना तो लाना पड़ेगा आपको इज्जत बचाने के लिए। तो ये नंबर कैसे मिलेगा, 70 नंबर जो प्राप्त हुआ था अब प्लस जो प्राप्त होने से रह गया, मतलब 40% का मान हो गया 90। तो पूर्णांक पूछा जा रहा है, 0 से 0 काट दो। 4% बराबर अगर 9 है तो 100% बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो 4 का 25 गुना 100, तो 9 का 25 गुना कितना, 225। 25 नमा 225 होता है ना, क्यों, तो पूर्णांक कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो आप ध्यान देंगे कहीं भी किसी तरह का कोई एक्स का हिसाब किताब ही नहीं है, बहुत मजबूरी आएगा ना तभी एक्स को याद करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसका जो हमारे काम ना आए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राहुल को 4 विषय की परीक्षा देनी थी, बहुत बढ़िया। पहले 3 विषय में प्रत्येक में पूर्णांक कितना था, 50 नंबर का पूर्णांक था। राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, किनमें,
पहले 3 विषय में जिसमें पूर्णांक 50 था। तो देखो पहले 3 विषय का पूर्णांक टोटल कितना हो गया, 50 या 150, है ना। और इसमें से राहुल को मिला कितना, तो 60% अंक मिल गया, है ना। तो 0 0 कट गया, कितना आ गया भाई, 90 नंबर 150 में पा गया। राहुल जो है 150 नंबर में 90 नंबर प्राप्त कर लिया। अब बोलता है कि चौथा और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। चौथा विषय में क्या मिला भाई, 54 नंबर और मिल गया, तो कितना हो गया, 144 नंबर हो गया चारों विषय मिला के। लेकिन वो कहता है कि ये जो 54 नंबर प्राप्त हुआ उसके कुल प्राप्तांक का 64% हो गया। ठीक है, जब चौथा सब्जेक्ट में 54 नंबर प्राप्त किया तब जो उसका टोटल नंबर है ना ये 144, वो कुल प्राप्तांकों का 64% हो गया। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक कितना था, जो भी था उसका 64%, 64% का मान हो गया 144। अब देखो 16 से काट दोगे तो 16 चौका 64, 16 नमा 144। अब बोलेंगे सर सीधे 16 से क्यों काट रहे हैं, तो भाई हमको 16 का पहाड़ आता है इसलिए हम काट रहे हैं। अगर नहीं याद करोगे तो फिर तुमको दिक्कत होगा, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, 5 से काटोगे, यही सब करोगे। ठीक है, तो इसलिए हम हर बार बताते हैं कि आपको 25 तक का पहाड़ा, 15 तक का घन और 30 तक का वर्ग याद रखना मैंडेटरी है। ठीक है, बिल्कुल वैसे याद रखना है जैसे आप अपना नाम आपको याद रहता है। ठीक है, कोई नींद में भी पूछा हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा, तो बता दोगे XYZ कुमार, जो भी है, तो वो कभी नहीं भूलते ना हम। देखो कोई पागल इंसान भी होता है ना, उसको पकड़ के पूछो नाम बता देगा वो। ठीक है, तो नाम जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक फंसा हुआ रहता है, वहाँ जाकर चिपक जाता है कि हाँ तुम्हारा नाम ये। बाई चांस ही ऐसा बहुत टॉप लेवल का कोई पागल हो गया तभी अपना नाम बोलता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, देखो 4% का मान इतना हो गया। ठीक है, टोटल 100% कितना हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही आंकड़ा था। तो 4 का 25 गुना 100, तो 9 का 25 गुना कितना, 225। देखो 225 नंबर सभी 4 विषय मिला के थे, जिसमें से 3 विषय का टोटल कितना था, 150, नहीं 50-50 नंबर के 3 पेपर थे ना शुरू में। तो 225 में से कोई 150 घटा देगा तो कितना आएगा भाई, 75, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। आया बात समझ में किस तरीके से कैलकुलेट करना है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कभी ये मान लो हम बताए समझ में ना आए, आप उसको रिपीट करके सुनिए। देखो ऑनलाइन में यही तो फायदा है यूट्यूब पे, फिर से बैकवर्ड कर लो, जितनी बार चाहोगे उतनी बार सर फिर से शुरू हो जाएगा, हाँ सर शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे कोई ये चक्कर नहीं है कि मिट गया, सर 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 कहते रह गए और उधर बोर्ड साफ हो गया, चाहे सर एक बार और कहिए बोले, सर जो है खड़ा करके क्लास में सबके सामने बेइज्जती करा दिए। तो ये सब धंधा पहले के टाइम में बहुत होता था, हम लोग जब पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ है नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं दिख रहा, ना आपको हम दिख रहे हैं ना हमको आप दिख रहे हैं। आपको अगर दोबारा सुनने का मन है फिर से बैकवर्ड करके लगा लीजिए। हाँ, अगर मान लो कि इस तरीके में ही समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर कुछ और भी बताइए, हम बिल्कुल आपको नया तरीका बताएंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिता वेटेज समान है, तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत। देखो जब भारिता बराबर है ना, मतलब कि दोनों में फुल मार्क्स बराबर था, मान लो 100 नंबर का था, तो भाई एक में 72 प्राप्त हुआ, एक में 68 प्राप्त हुआ, तो दोनों को मिला के कितना आएगा, जोड़ के 2 से भाग दोगे तो इन दोनों के बीच में पहुंचेगा कभी भी। देखो मीन क्या होता है, दो संख्याओं के बीच वाला पॉइंट, तो 72 और 68 के बीच में कौन है, 70, यही होगा आंसर। कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं, देख के समझ जाओगे। भारिता समान होने का मतलब है कि फुल मार्क्स बराबर है, 100 में 72 ये, 100 में 68 ये, तो कोई आंकड़ा भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर का एग्जाम था, एक में 72 आया, एक में 68 आया, तो बोलोगे कि हाँ जी रिजल्ट बना उसका कितना परसेंट पाया, तो जोड़ के 2 से भाग देते हैं कि हाँ 70% रिजल्ट है सर उसका, 70% मार्क्स आया। अब देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं, 21 अंक से फेल हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये 33% पास मार्क है, ये किसके बराबर होगा, तो प्राप्त अंक प्लस जितने अंक से फेल हुआ, मतलब 210 प्लस 21। ठीक है, सॉल्व करके पूर्णांक बताओ कमेंट में, जिसका सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, और हमेशा देखो जब भी कमेंट के लिए हम कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं और आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ सॉल्यूशन कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 27 का ये आया, ए आया, बी आया, सी आया, जो भी आया, क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। नहीं तो हम किसी वीडियो में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कीजिए। क्या कहा जा रहा है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, बहुत बढ़िया। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, बहुत बढ़िया, नहीं इसको भी कमी आया, 54% कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। तो भाई ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है,
200 में से 54% नंबर आ गया, मतलब राखी किसी तरीके से पास हो गई लटक लटक के। मतलब कितना भाई, 108 नंबर प्राप्त हुआ है। और इसको मोहन से 12 ज़्यादा प्राप्त हुए, तो 12 घटा दोगे तो मोहन का नंबर मिल जाएगा ना। कितना मिलेगा भाई, 96। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया मोहन का नंबर। मोहन जी को 96 नंबर प्राप्त हुए। आ रहा बात समझ में? ठीक है। देखो बहुत ज़रूरी है कि जिस समय बाकी लोग कुछ और कर रहे होते हैं उस समय आप क्या करते हैं। ठीक है, अभी देखो रात के 11:02 हो रहे हैं। ठीक है, हम ये चीज़ हमेशा आप लोग को दिखाते हैं, पहले हम नहीं दिखाया करते थे, लेकिन इधर कुछ वीडियोज से हम कोशिश करते हैं आप लोग को ये महसूस कराने का कि हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए उसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है। और एफर्ट का उद्देश्य बस यही है कि आप किसी दिन कमेंट में आकर ये कहें कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि मेरे कमेंट बॉक्स जो है वो इस तरह के कमेंट्स से भरा पड़ा हो, जिसमें कि लोग अपनी खुशी जाहिर करें कि सर आपसे मैथ पढ़ने के बाद बहुत आसानी से हम लोग सब कुछ सॉल्व करके आए और काफ़ी ज़्यादा समय मिला, समय बचा। ठीक है, और बाकी चीज़ों पे ध्यान देने का मौका मिला। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत हमेशा अपना जारी रखिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बढ़िया है, एनटीपीसी का ये भी कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अर्हता से 20 अंक कम थे। जो पास मार्क था ना उससे 20 रह गया, 65% प्राप्त होने के बाद भी 20 अंक शॉर्ट पड़ गया। अब दूसरा छात्र के बारे में क्या कहता है कि उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अंक अर्हता से 5% अधिक थे। तो भाई यहाँ तो काम ही आसान कर दिया। अब 80% अंक जो है वो पास मार्क्स से 5% ज़्यादा है, तो घटा दोगे तो 75% जो है यही ना हो गया पास मार्क्स। और इसी 75% में से वो 65% प्राप्त किया, मतलब इसमें से 65% अगर घटा दोगे तो क्या आएगा, 10%। ये जो 10% का अंतर है, इस 75% मतलब पास मार्क और प्राप्तांक जो 65% है उसका, इन दोनों का अंतर जो ये 10% है, यही ना 20 है, 20 अंक का अंतर है। क्योंकि यही 20 नंबर से तो फेल हुआ, अगर 75% आ जाता तो वो पास हो जाता, उसको दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन आया कितना, 65%। आना था 75, आया 65, तो कितना परसेंट कम रह गया भाई, तो 10% मार्क्स कम रह गए। और अंक में पूछा गया तो अर्हता वाले अंकों से 20 अंक कम थे, तो इसका मतलब इसी 10% का मान क्या है, 20। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 200। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आ रहा बात समझ में? किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाला पहला प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। लो, ठीक है, 200 वाला जो नंबर का पेपर था उसमें 40% नंबर आया, मतलब 40/100 कितना हो गया भाई, 80। 100 से 100 काट दिए और 40 दूना 80। ठीक है, 80 जो है उसको प्राप्त हुआ। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो देखो पहला पेपर था 200 नंबर का, दूसरा का पेपर है 150 नंबर का, मतलब कुल परीक्षा हो गया 350 नंबर का। और इस 350 नंबर में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, आधा आधी, 50% मतलब क्या, आधा। तो पास होने के लिए क्या चाहिए, 350 का आधा। आधा कहाँ से आया, 50% का मान है आधा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो क्या हो गया भाई, 175। आ रहा बात समझ में? 175 नंबर ले आवे तो पास हो जाएगा, खुशी खुशी घर जाएगा। लेकिन पहला वाला पेपर में ना शॉर्ट पड़ गया, 80 नंबर ही आया, तो बचा कितना, कितना बचा, 5 और 9 8 17, 95 नंबर और ले आता तो काम हो जाता। लेकिन अब तो मेहनत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये 95 नंबर कितने अंकों में चाहिए, तो जो दूसर का पेपर है 150 नंबर वाला, बाकी उसी में से चाहिए 95 नंबर। काट के देख लो, 50 दूना 100, 50 दिया 150। अब देखो 95 दूना कितना हो, तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 190/3। ठीक है, तो कितना होगा भाई, 190/3, 3 छक 18 है ना, 19, 10 बन गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 63.33 टाइप का चीज़ होगा। मतलब कि ये किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ऑप्शन नंबर डी में। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसे तो नहीं था, जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते थे, नज़दीकी नंबर लेते थे, तो अगर 0 या 0.5 से छोटा रहता था, 5 या मतलब 5 से छोटा और 0 से बड़ा रहता था, तो पीछे वाले का हम लोग नंबर जो है वो छोड़ देते थे। और अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता था तो 1 जो है हम लोग बढ़ा देते थे।
तो यहाँ तो ये 0 और 5 के बीच का है, तो हम लोग को ये 0.33 इग्नोर कर देना चाहिए। आंसर क्या कहना चाहिए? 63% कहना चाहिए, लेकिन 63% है नहीं ना भाई ऑप्शन में। ये पूछ आपको ये समझना है कि सबसे नज़दीक में इसके कौन है। इसके सबसे नज़दीक में 63 होगा, लेकिन अगर 63 नहीं है तो फिर 64 इसके नज़दीक में पड़ेगा, 64 ही पड़ेगा इसके नज़दीक में। 65, 60 और 68 तो पढ़ने से रहा। तो सबसे करीब में इसके कौन है? बाएं साइड में है 63 और दाएं साइड में है 64%। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग वाला मान निकालना। देखो यहाँ तो कई लोग ना 190/3 देख के एग्जाम में जो है छोड़ देंगे कि कहाँ, ये तो भिन्न में आ रहा है, भिन्न में दिया ही नहीं है, लगता है क्वेश्चन गलत है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अंजू को हिंदी के 80 में से 68 प्राप्त होते हैं, गणित में 60 में 46, विज्ञान में इतना इतना, तो कौन सा विषय में अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुआ है? तो भाई प्रतिशत निकालना है जल्दी जल्दी। देखो हिंदी में क्या मिलता है, तो 68/80 मिला है, और प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, और 4 से कटेगा कितनी बार में? 17 बार में। तो 17 पचे कितना हो गया भाई? 85% आ गया। ठीक है, अब आगे वाला जो भी चेक करेंगे उसमें हम लोग को 85 दिमाग में रखना है रेफरेंस पॉइंट, कि अगर 85 से ज़्यादा आता हुआ दिखे तब तो बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मतलब कि दूसरा का पेपर में क्या है, 46 नंबर प्राप्त हो रहा है, कितने में भाई? तो 60 में, है ना, 60 नंबर के पेपर में। और हम लोग देखते हैं कि 20 से काटेंगे तो 20 दिया 60, 20 पचे 100। ठीक है, और देखो अगर नहीं भी काटें तो भी बन जाएगा। देखो हम बिना काटे हुए बताते हैं, क्यों मेहनत करना है। देखो सीधी सी बात हम बताते हैं कि अगर यहाँ पर अभी हम लोग लिखे क्या, ऊपर वाला तो काट दिए, काटने का जरूरत था नहीं। 46 गुना 100/60, मतलब कि ये है क्या, ये 46 100/60 नहीं, तो 0 तो खत्म हो गया, उसको इग्नोर कर सकते हो। 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो 6 सते 42 आएगा, 4 46 आएगा, आगे कुछ कुछ नंबर आएगा, लेकिन वो रिलेवेंट रहा नहीं। इसलिए क्योंकि पहला वाला हम 85% आ चुका है, तो 85 जो ज़्यादा आने वाला दिखेगा हम लोग उसी पे दिमाग लगाएंगे। ये पहले ही दिख गया कि 85 का है, तो 80 भी नहीं पहुंच रहा, छोड़ दो इसको। तीसरा पेपर क्या है भाई, देखो 90 में 74 प्राप्त किया, तो अब थोड़ा जल्दी काम करें। 74 100/90, और 9 से लगाएंगे तो कितना होगा भाई? 9 8 72। देखो पहला अंक तो लड़ गया, ध्यान रखना, 72 2 74, 20, 9 दूना 18 और 2 20। ठीक है, तो 82 हो गया, खत्म हो गया ये बात। चौथा वाला भी चेक कर ही लो, कितना है भाई? 35 100/45। ठीक है, अब इसको अगर काटोगे 5 से तो कितना आएगा भाई? 5 9 45, 5 7 35, 700/9, और 9 से लगाएंगे तो कितना होता है? 9 8 72 तब होता है जब यहाँ 720 होता। तो ये तो 8 भी नहीं पहुंच रहा, 8 से कम आ रहा है। तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर हिंदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी में उसको सबसे ज़्यादा % मिला था। ठीक है, अंजू बड़ी होकर कवियत्री बनेगी। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए, अर्जित किए, और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक या उससे ज़्यादा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से क्या बात है? देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 85 में से 40 छात्र जो है 50% से कम और 50% के बराबर या उससे ज़्यादा, तो 40 छात्र जो है वो 50% से कम वाला है, तो बचेंगे कितने? 45 छात्र 50% या उससे ज़्यादा वाला। और यही तो पूछ रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाला, मतलब ये 40 की संख्या 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वालों से क्या अनुपात है? मतलब 40:45 अगर करेंगे तो 5 8 40, 5 9 45, 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आया बात समझ में? कुछ भी नहीं करना था, सिंपल वैल्यू पकड़ के और देखना था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए, अधिकतम 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो पास मार्क निकालना है भाई, तो 450 का 42% कर दो। कमेंट में उत्तर बताओ कौन सा आंसर लड़ रहा है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन पूछते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।